कि मूर्ति से गुज्जर शब्द हटा दिया जाए, क्या लिखना चाहते हो फिर? बीजेपी जो सरकार है सीरियस ना ले रही हो आपको कि आए या जाए राजपूत समाज होने क्या मतलब है, आएंगे वोट फिर जीत लेंगे? हाँ, करने की कोशिश की गई। समाज भी गया था ना साथ, गुज्जर समाज और राजपूत समाज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए ना। लेकिन हाँ गए हैं, गए हैं, क्योंकि भाईचारा तो आपका, आप एक तरफ कहते हो कि जो गुज्जर समाज है आपका छोटा भाई है, यानी लक्ष्मण की उपाधि उनको दे दी गई, राम की उपाधि आपको है, या फिर ऐसा विवाद क्यों हो गया? ऐसे कौन चौक पे मूर्ति लगा देगा? ऐसे थोड़ी, ऐसे फिर यही तो ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो ना कि अब चौक है। अब हाँ, ये तानाशाही अपनाई गई है। मैं अपने कैथल की जिम्मेवारी लेता हूँ, बीजेपी के एक भी नेता को नहीं जीतने दूंगा। राजपूतों के इतने वोट है, 17,000 वोट कलायतल के में है। आप नहीं जीतने दो, आप नहीं जीतने दोगे? हाँ, मैं अपने समाज को मनाऊंगा, अपने समाज को मनाऊंगा। तो आपने कह दिया कि आपके समाज के लोग इस्तीफा दे के आ जाए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यानी बीजेपी के जो बड़े बड़े पदों पे हैं आपके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चलो मान लिया आपकी बात। उसके बाद ये मानते हो आप कि सरकार मान जाएगी? आप कह रहे हैं इतिहास चोरी हो गया, क्या इतिहास आपका वापस आ जाएगा? आपको मिल जाएगा इतिहास? जिंदा रखना है। एक तो तेरे सपोर्ट करते हैं नेता, आपके समाज के नेता ऊपर बैठेंगे सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट भी चलो नहीं करते। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हरियाणा का मुद्दा है, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो राजपूत नेता बैठे हैं। पैरवी कौन करेगा राणा जी? पैरवी कौन करेगा? पैरवी करने के लिए हमारे नेता बैठे हैं, उनके संज्ञान में चला गया है राजनाथ सिंह से। आपने इस्तीफा दे देना वो, मैं आपको एक बात बताऊं, मना लेंगे क्योंकि आपके समाज के बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना ऊपर, वो आ जाएंगे चुनाव के दौरान। तो ना वो तो बताना चाहता हूं, मैं आज हिंदुत्व का एक जुट्ठा टोकरा अपने सिर पे लेकर नहीं घूम सकता। मैं तो आपको तो कहते हैं ना, हिंदू कहते हैं कि आज आप भी सामने आते हैं ना। ये सिर्फ दिखावा है जो आज मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोपगंडा है। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ इतिहास बचा है, अगर इस इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ होगी, अब क्षत्रिय समाज का युवा जाग चुका है, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े या सरकार द्वारा मेरे युवाओं को फांसी पे टांग दिया जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल अगर हरियाणा के कैथल की बात की जाए, मिहिर भोज यानी सम्राट मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद राजपूत और गुज्जर, यानी जो गुज्जर समाज है वो कहते हैं कि मिहिर भोज यानी सम्राट मिहिर भोज उनकी जाति के हैं, और दूसरी तरफ राजपूत समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सम्राट उनकी जाति के। फिलहाल सम्राट किस जाति के हैं वो फिलहाल हाई जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर भी मामला फिलहाल पहुंचा है। फिलहाल मेरे साथ जो राजपूत समाज के युवा नेता हैं, यानी मैं युवा नेता आपको कहूँगा क्योंकि समाज के अग्रणी, यानी जो समाज को लेकर आप चलते हैं, समाज भी आपको जिम्मेवारी देता है कि हमारे समाज की जो उनका समाज है, आपका समाज राजपूत समाज है, कि आप हमारे समाज की आवाज़ उठाएं। फिलहाल जाति का विवाद है सम्राट मिहिर भोज का, क्या मानते हो? कहाँ से उठा, क्या मामला था, आखिर किसके हैं सम्राट? क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार को लेकर कैथल के अंदर एक मूर्ति लगाई गई है गुज्जर समाज द्वारा जी। जब हमको पता लगा भाई इस मूर्ति के आगे इन्होंने गुज्जर शब्द लगाया है, हमने 16 तारीख को डीसी को ज्ञापन दिया। कैथल जिला के लगभग 400 युवा इकट्ठे हुए और उस ज्ञापन में हमने 17 तारीख और 18 तारीख का टाइम दिया प्रशासन को। अगर इस मूर्ति के आगे से गुज्जर शब्द को हटा दिया तो ठीक है, अगर नहीं हटा तो 19 तारीख को क्षत्रिय समाज द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन कैथल के अंदर होगा। और वो 19 तारीख को आंदोलन भी हुआ, लेकिन उस आंदोलन में जो प्रशासन है उसने किसी जो एक दो नेता है जिला कैथल के, उनके प्रभाव में क्षत्रिय युवाओं के ऊपर और बड़े बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। मेरे समाज के जो बड़े नेता थे, चाहे वो किसान नेता थे, चाहे राजपूत नेता थे, उनको शाम के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको पुलिस लाइन में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन जो मेरे युवा सारा दिन के वहीं अड़े हुए थे, रात को हनुमान वाटिका में रोटी खाते हुए दोबारा फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्षत्रिय समाज इस बात की घोर निंदा करता है और जो भारतीय जनता पार्टी है इसको भी चेताता है, या तो जल्दी से जल्दी कोई ऐसा फैसला दिया जाए, भाई महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, ये सभी छत्ती बिरादरी के होते हैं, या तो हम इसको एक जाति में नहीं बंधने देंगे, समाज को चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। सम्राट तो आपने सही कहा कि जो सम्राट है नहीं राजा है, छत्ती बिरादरी उनका सम्मान करती है, वीरों का सम्मान करती है।
वही बात आपको बता रहे हैं ना कि सम्राट है, फिर जातियों का विवाद क्यों छिड़ गया? यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। इस मुद्दे को लेकर राजपूत समाज और गुज्जर समाज में 3-4 दौर की बैठक हुई, लेकिन गुज्जर समाज नहीं मानना, राजपूत समाज को झुकाने का काम करने की कोशिश की गई। समाज भी गया था ना साथ, गुज्जर समाज और राजपूत समाज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए ना। लेकिन हाँ गए हैं। हमने जो नेता राजपूत समाज की तरफ से गए हैं उनको अपने समाज का प्रतिनिधि नहीं मानना, लेकिन जो बात वहां थी सीएम द्वारा कहवाई गई थी, भाई जो ये जाति सूचक शब्द लिखा गया है गुज्जर समाज के नेता द्वारा बोला गया था भाई हम इसको कटवा देंगे, लेकिन वो अपने इस बयान से फिर पलटी मार गए। लेकिन इसको देखते हुए कल करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी राजपूत समाज की। उस पंचायत में निर्णय लिए गए हैं, राजपूत समाज द्वारा 3 प्रकार की कमेटी बनाई गई है। एक तो लीगल कमेटी जो हाई कोर्ट में क्षत्रिय समाज द्वारा केस डाला गया है उसकी पैरवी के लिए 7 वकील उसमें खड़े किए गए हैं जो राजपूत समाज के बड़े वकील हैं। एक इतिहास को देखते हुए इतिहासकारों की कमेटी बनाई गई है और एक सामाजिक कमेटी बनाई गई है जो भविष्य में अगर कोई ऐसी बात आती है दूसरे समाज द्वारा, भाई हम आपके साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हैं या बैठने के लिए तैयार हैं, भाई ऐसा ना हो भाई राजपूत अपनी इसमें अड़े रहे। अगर कोई इस मुद्दे पर बात आती है, भाई हम आपकी जो मेरे समाज की 4 बिंदु आज इस पूरे प्रकरण के, सबसे पहला बिंदु है क्षत्रिय सम्राट मीरभोज प्रत्यार की मूर्ति के आगे से गुज्जर शब्द को काटा जाए। दूसरा बिंदु है जिस नेता के इशारे पर युवाओं के ऊपर और बड़े बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया है, जैसे कि मैं बहुत सीधा बोलना चाहता हूं, अशोक गुज्जर डांड के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ है, उन कर्मचारियों को उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। तीसरा जो मुद्दा है हमारा, भाई अब जो हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, ऐसे भविष्य में कोई आंदोलन हो इसको देखने के लिए राजपूत आयोग का गठन किया जाए सरकार द्वारा, ताकि भविष्य में कोई ऐसा आंदोलन एकदम बड़ा ना खड़ा हो, उस पर जो हमारा राजपूत आयोग बनेगा वो एकदम इसकी पैरवी कर सके। राणा जी मानते हो कि राजपूत समाज जो एक है फिलहाल, अभी मानते हो इस बात को आप? हाँ, आज जो युवाओं और बड़े बुजुर्गों में एकता देखी गई है, आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का क्षत्रिय हरियाणा की तरफ देख रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ कैथल की तरफ देख रहा है जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर क्षत्रिय समाज की बात को नहीं माना गया, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगा क्षत्रिय समाज, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो। देखिए हरियाणा की बात की जाए ना, हरियाणा को छत्ती बिरादरी का एक स्टेट कहा जाता है। दूसरी तरफ 2 जातियां आपस में भिड़ गई हैं जाति को लेकर, यानी राजा की जाति को लेकर मैं बता रहा था। क्या मानते हो आप, क्या ये हरियाणा के अंदर सही हो रहा है? और अगर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा तो इस बीच हाथ किसका है, कौन करवा रहा है? क्योंकि भाईचारा तो आपका, आप एक तरफ कहते हो कि जो गुज्जर समाज है आपका छोटा भाई है, यानी लक्ष्मण की उपाधि उनको दे दी गई, राम की उपाधि आपको है, या फिर ऐसा विवाद क्यों हो गया? देखिए मैं भाई के साथ घर में बैठ के बात हो जाती है। बिल्कुल हमने बात करने की कोशिश की है, मेरे पास प्रूफ भी है। हमको पता था आज जो हमारे पास सिर्फ इतिहास से तो बचा है महापुरुषों का, हमने अखंड भारत के निर्माण के लिए 564 जो हमारी वो थी रियासतें थी वो दे दी, लगभग 17,500 किले थे वो दे दिए, और 40 लाख एकड़ भूमि थी वो दे दी। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ इतिहास बचा है। अगर इस इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ होगी, अब क्षत्रिय समाज का युवा जाग चुका है, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े या सरकार द्वारा मेरे युवाओं को फांसी पर टांग दिया जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी मैं कई बार कमेंट देखता हूँ, देखिए जब बात चली है तो सारी बात करेंगे, टोटली बात करेंगे जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जो दूसरा समाज है वो कॉमेंट कर देता है कि गुज्जर समाज जिंदाबाद, तो उसके नीचे भी विवाद आपके समाज की तरफ से कुछ दूसरे ही बोल आ जाते हैं कि वो ये चलो मैं आपकी इस बात को भी मानता हूँ, दोनों समाजों में कुछ युवा ऐसे होते हैं भाई वो ज़्यादा एग्रेसिव होके गलत बयानबाजी करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में ऐसे युवा हम उनको समझाने का काम करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है, महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं आज हिंदू तबका जूठा टोकरा अपने सिर पे लेकर नहीं घूम सकता।
मैं तो आपको तो कहते हैं ना, हिंदू कहते हैं कि आज आप भी सामने आते हैं ना, ये सिर्फ दिखावा है जो आज मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोपगंडा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा राजपूत युवा हूं जो अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, आज अपने महापुरुषों के लिए लड़ रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़वाने का काम किया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे सिख गैर सिख की बात हो, चाहे मीणे गुजरों की बात हो, अब यहाँ राजपूत गुजरों को लड़वा दिया। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। पहले कब छेड़छाड़ कर दी? अभी छेड़छाड़ हुई आपके इतिहास के साथ, तो पहले कब? वो आप पहले भी छोड़ देते ना, अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती बीजेपी के साथ फिर भी नहीं। हमने 1.5 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। हाँ। जो हरियाणा का मंत्री है कंवरपाल गुज्जर, उसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 1.5 साल पहले यमुनानगर के अंदर भी उन्होंने एक मूर्ति लगाई थी, उसका क्षत्रिय समाज को तब पता लगा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन कंवरपाल गुज्जर ने उसमें विश्वास दे दिया था। क्षत्रिय समाज की तरफ से 5 आदमियों की टीम एसपीडीसी के नेतृत्व में कंवरपाल गुज्जर से मिली थी, मैं उस टीम का हिस्सा था। लेकिन उस आंदोलन को देखते हुए कंवरपाल गुज्जर ने बोल दिया था, भाई मैं इस शब्द को कटवा दूंगा, मैं मेरे समाज के जो युवा उनको समझा दूंगा, भाई महापुरुष सभी के होते हैं, इसके आगे हिंदू सम्राट लिखवा दिया जाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, कंवरपाल गुज्जर अंधा हो चुका है, उसको पता होना चाहिए छत्तीस बिरादरी के वोट से वो विधायक बना है, फिर जाके मंत्री बना है। और यही बात मैं कैथल के विधायक से बोलना चाहता हूँ। उस दिन पिछली बार उन्होंने जो 20 तारीख को मूर्ति का अनावरण किया, मंच से उन्होंने सीधा बोला भाई गुज्जर किसी को भी छेड़ सकते हैं, गुज्जरों को कोई नहीं छेड़ सकता। मैं भी विधायक को एक बात बोलना चाहता हूँ, उनको कैथल जिला के अंदर विधानसभा के चुनाव में 36 बिरादरी ने मैंडेट दिया था। अगर वो कल्ले गुज्जर समाज की वोटों की बात करते हैं 2024 में, उनको इस बात का नज़ारा दिखा देंगे, जीत के दिखाना। अगर एक बात और कहना चाहता हूँ, या तो क्षत्रिय के प्रभाव में उनको टिकट नहीं मिलेगी, अगर टिकट मिल गई मैं गारंटी देता हूँ हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप कैसे जीतने दोगे? कैथल में किसका वोट ज्यादा है? कैथल में हमारा वोट ज्यादा है। आज सर्वे कर लो, गुजरों से ज्यादा कैथल में राजपूतों का वोट है। कितना परसेंट मानते हो आप हरियाणा में? हरियाणा में तो कैथल की बात, हरियाणा में 8% वोट राजपूतों का है। 1300 गांव है। 8 बीजेपी को जाते था वोट आपका? हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, राजपूतों का वोट 95% बीजेपी को गया है। जो हमारे देश के सबसे बड़ा नेता ठाकुर राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, 2014 में उसको देखते हुए टोटल वोट बैंक बीजेपी के पास गया था। उससे पहले राजपूतों का वोट बंटा हुआ था सभी पार्टियों में, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब दोनों चीज एक उसमें नहीं चलेगी, भाई वोट भी बीजेपी को दिया जाए और लठ भी बीजेपी से खाए जाए, हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अच्छा परसेंटेज बताया आपने राजपूत समाज का तो हरियाणा के अंदर वोटों का। हाँ, अगर जाता ना राणा जी, अगर वोट जाता, चलो मान लेते हैं आपकी बात भी कि हाँ राजपूत समाज का वोट बीजेपी को जाता है, अगर बीजेपी को जाता है वोट, आप कहते हो, या बीजेपी शायद बीजेपी नहीं मान रही हो, आपको सीरियस न ले रही हो, बीजेपी जो सरकार है सीरियस न ले रही हो आपको कि आए या जाए राजपूत समाज होने क्या मतलब है, आएंगे वोट फिर जीत लेंगे। हाँ, ये ऐसा बीजेपी को लग रहा है, लेकिन मैं अब की बार बताना चाहता हूँ 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। टोटल वोट परसेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमारा टोटल वोट बैंक है जो 95% बीजेपी को जाता है, और गुज्जर समाज का वोट बैंक राजपूतों से काफी कम है। हमारा 8% वोट बैंक है, उनका 4% आधा पड़ता है, और उसमें 4% में भी उनके 3 विधायक कांग्रेस पार्टी से बन रहे हैं। प्रदीप चौधरी कालका से बन रहा है, शैली चौधरी नारायणगढ़ से बन रही है, और धर्म सिंह छोकर समालखा से बन रहा है। लेकिन उनका तो आधा वोट बैंक कांग्रेस वाले विधायक ले गए। वो कैसे आज उस समाज की पैरवी कर रही है बीजेपी, मेरे समाज को अनदेखा करके? अगर पैरवी करनी है कोई बात नहीं, करो, आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को, और कैथल जिले की 4 सीटों पे मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे क्षत्रिय समाज के युवाओं के माध्यम से, कैथल जिले की 4 सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। वो तो फिर कह देते हैं ना कि कोई बात नहीं, समझौता हो जाएगा, समाज के 2 समाज, तो छोटे भाई और बड़े भाई की बात आ जाती है तो मना लेंगे, क्योंकि आपके समाज के बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना ऊपर, वो आ जाएंगे चुनाव के दौरान तो ना। वो बहुत देर हो रही है इस बात में, अब तक तो मन जानी चाहिए थी। 19 तारीख आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था, 5 से 7, 8, 10 हजार युवा कैथल के अंदर सड़कों पे था, और वो देखो उन युवाओं ने एक बार भी आंदोलन को भटकने नहीं दिया, ना कोई किसी की दुकान में बढ़ा, ना कोई किसी बस ट्रक के साथ छेड़छाड़ की। शांतिपूर्वक धरना था, फिर भी लाठीचार्ज किया गया, प्रशासन द्वारा किन नेताओं के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो इस चौक की मंजूरी मिली है वो एक्ट के अनुसार नहीं है। जो गुज्जर समाज द्वारा, कमेटी द्वारा
अपनी मांग रखी गई गुज्जर, उसमें तो सम्राट मीर भोज का नाम लिखा हुआ है। गुज्जर परमिशन ली गई या नहीं ली गई है? कोई परमिशन नहीं है। गुज्जर समाज द्वारा जो अपना लेटर हेड पे उनकी मांग गई है वो पीडब्ल्यूडी एसडीओ द्वारा। एसडीओ ऐसे कौन चौक पे मूर्ति लगा देगा? ऐसे थोड़ी ऐसे फिर यही तो ये आपकी बात कर, आप कह रहे हो ना कि अवैध चौक है। अब हाँ, ये तानाशाही अपनाई गई है। वो एसडीओ द्वारा पीडब्ल्यूडी एक्शन के पास गई है, एक्शन से एससी के पास, लेकिन एससी के पास से वो चीफ को जानी थी और चीफ से वो मंत्री पीडब्ल्यूडी को जानी थी और पीडब्ल्यूडी से वो सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास जानी थी। क्योंकि चौक का जो मसला होता है, इतना बड़ा मसला है एनएचआई वे के ऊपर, इसकी मंजूरी सिर्फ हरियाणा के सीएम दे सकते हैं। जो करनाल में आपकी महापंचायत हुई अभी कल की बात करें तो, कि उसके अंदर आपने बताया कि 3 मुख्य मांगे रखी गई। मैं पहली मांग आपकी बता रहा हूँ कि जो मांग थी कि मूर्ति से गुज्जर शब्द हटा दिया जाए। क्या लिखना चाहते हो फिर? तो आपने कह दिया कि आपके समाज के लोग इस्तीफा दे के आ जाए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यानी बीजेपी के जो बड़े बड़े पदों पे हैं आपके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चलो मान लिया आपकी बात। उसके बाद ये मानते हो आपकी सरकार मान जाएगी? आप कह रहे हैं इतिहास चोरी हो गया, क्या इतिहास आपका वापस आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इतिहास? बिल्कुल जी, सरकार को मानना पड़ेगा अगर अपनी राजनीति को हरियाणा के अंदर जिंदा रखना है। एक तो तरह सपोर्ट करते हैं नेता, आपके समाज के अगर नेता ऊपर बैठेंगे तो सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट भी चलो नहीं करते। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये हरियाणा का मुद्दा है, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो राजपूत नेता बैठे हैं। पैरवी कौन करेगा राणा जी? पैरवी कौन करेगा? पैरवी करने के लिए हमारे नेता बैठे हैं, उनके संज्ञान में चला गया है राजनाथ सिंह से। मैं आपको इस्तीफा दे देना वो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में हमारा मुद्दा चला गया है। मेरे समाज की 15 मेंबर की कमेटी राजनाथ सिंह जी से मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है भाई जल्दी से जल्दी मैं इस मुद्दे का समाधान करवा दूंगा। अगर समाधान होता है तो ठीक है, हम समाज के युवाओं को समझाएंगे। अगर नहीं होता है तो कोई भी इस आंदोलन को ना तो कुचल सकता ना रोक सकता, ऐसा नहीं बचा वे कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी बात ही समझ रहे हो ना जी, मैं उसी बात पे बता रहा हूँ आपकी कि आप कह रहे हो इस्तीफा दे दें, चलो नहीं मानती सरकार आपकी बात कि अभी इधर उधर बातें हैं, नहीं मानती। आपने बोला कि जो आपके समाज के नेता हैं, राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं, वो इस्तीफा देकर आपके बीच आके बैठ गए, तो पैरवी कौन करेगा? पैरवी समाज करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर वो नेता हमारे साथ लग गए, लेकिन आज सिरों की गिनती है, वोट की गिनती है। अगर सिर वोट हमारे पास है, अगर इतना सीरियस लेती ना बीजेपी, आपको मान लेती ना बात? अभी तक मानते हो चीज के नहीं मानते? चलो ये इस बात पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। नहीं मानने की जो बीजेपी अपना खोएगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। समाज ने आज अपना मूड बना लिया, जो आज हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि ये सभी का महापुरुष था, हमारा अकेले का नहीं था। तो गुज्जर समाज तो कह रहे कि उनका है ना? उनका नहीं है, उनका नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका है, क्या है? उनका नहीं, आप कह रहे उनका नहीं है। जो इसके वंशज है वो भी सामने आ गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दिए उन्होंने, और वो इस समाज पे मानहानि का केस भी करेंगे। आने वाले टाइम में आप देख लेना, सारा जो पक्ष है वो राजपूतों के पक्ष में आएगा, क्षत्रियों के पक्ष में आएगा। लेकिन मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं बचा क्षत्रियों के पास। रियासतें, किले, जागीर, जमीन सब चला गया। अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी ये बर्दाश्त नहीं होएगा। क्षत्रिय आज इस उफान पे है युवा, वो अपनी नाड़ भी कटवा सकता है और किसी को झुका भी सकता है। तो लड़ाई किसके साथ आपकी? जाति के साथ है या फिर सरकार? नहीं, आज हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। सरकार की देखरेख में वो चौंक लगा, प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में। सरकार को चेता रहे हैं बार बार। समाज के साथ तो हमारा टकराव नहीं है। उस समाज को सरकार रोक सकती थी अगर रोकना चाहती। आज हमारा समाज के साथ नहीं, आज सरकार के साथ है। नहीं मानते हो कैमरा कि समाज के साथ तो नहीं है ना, गुज्जर समाज का कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। हम अपनी, मेरा समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सरकार के साथ हमारी लड़ाई, सरकार को बता देंगे आने वाले चुनाव में। सम्राट की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? सम्राट लिखो ना फिर, उनके गुज्जर। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है भाई महापुरुषों को एक जाति में ना बांधो, ये सभी बिरादरियों के होते हैं। हमारी यही लड़ाई है, उसको एक बिरादरी में क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हैं? इतना बड़ा सम्राट हो या जिसने पूरे भारत के ऊपर और पूरे दूसरे देशों के ऊपर भी राज करे, आज उसको एक जाति में कैसे बांधने दें? ये अब राजपूत युवा जाग चुका है। इसका नुकसान सीधा सीधा अगर हमारी बात नहीं मानी 4 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। अंतिम सवाल और एक अपील भी, जिस प्रकार से मैं सभी समाजों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फिलहाल तो मैं गुज्जर और राजपूत समाज की बात कर रहा था कि दोनों का विवाद है, उनसे क्या कहना चाहोगे और सरकार से क्या कहना चाहोगे?
मैं तो जो गुज्जर समाज के नेता हैं, जो अग्रणी नेता है, जैसे सीएम हाउस में मीटिंग करने के बाद अपने समाज में आए हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। महापुरुष सभी के होते हैं, उस शब्द को कटवा के वहां हिंदू सम्राट लिखवा दिया जाए। और मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहूँगा, अगर हमारी 4 बिंदुओं पे बात मनती है, हम इस आंदोलन को रोकने का काम करेंगे। मानते हो कि हाँ समाधान हो जाएगा? समाधान हाँ हमारे को लग रहा है। जिस प्रकार क्षत्रिय, क्योंकि बार बार पंचायत, हाँ 15 दिन में पंचायत हो रही है, और पंचायत भी कोई छोटी मोटी पंचायत नहीं है, हजारों के हिसाब से आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, युवा इकट्ठा हो रहे हैं। आज क्षत्रियों का जोश उफान पे है। और जो कैथल के अंदर 10 सितंबर को क्षत्रिय महाकुंभ होगा, उसमें कैथल के अंदर उस दिन पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने जितने भी युवा हैं, जितने युवाओं से मैं मिलता हूँ, बड़े चेहरे हैं जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, मेरी सबसे बात होती है। मैं अपने कैथल की जिम्मेवारी लेता हूँ, बीजेपी के एक भी नेता को नहीं जीतने दूंगा। राजपूतों के इतने वोट है, 17,000 वोट कलायतल के में है। आप नहीं जीतने दोगे? हाँ, मैं अपने समाज को मनाऊंगा, अपने समाज को मनाऊंगा। भाई बीजेपी के अगर हमारी बात नहीं मनती, एक भी नेता नहीं जीतना चाहिए। कुछ नेता समाज के, आपके समाज के राजनीति करते हैं ना सामने आके? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। कल करनाल भी 2-3 बड़े नेता आ रहे थे बीजेपी के, उन्होंने विश्वास दिया है भाई 10 दिन के अंदर अगर आपकी बात नहीं मनी, हम भी आपके साथ रिजाइन करके समाज में खड़े हो जाएंगे। 10 दिन का समाज ने टाइम दिया बीजेपी नेताओं को, जो राजपूत नेता है। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र प्रताप राणा जी। फिलहाल देखिए कि एक गुज्जर और राजपूत समाज का जो विवाद है, नहीं मैं सम्राट की बात कर रहा हूँ, मिहिर भोज, उनको लेकर, उनकी जाति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ। फिलहाल जो समाज के एक उभरता चेहरा बताऊंगा कि समाज के उभरते चेहरे हैं, और जिस प्रकार से जो ये विवाद चला हुआ है, इनका ये कहना है कि देखिए जो गुज्जर समाज है उनके साथ इन्हें कोई विवाद नहीं है, विवाद सरकार की तरफ से हुआ कि सरकार ने जब राजपूत समाज ने कहा कि इन जो मूर्ति लगा दी गई कैथल के अंदर, अनावरण कर दिया गया मूर्ति का, और बीजेपी सरकार की तरफ से वो अनावरण होना था, यानी जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का वहाँ पर आना था, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन वहाँ के जिलाध्यक्ष और विधायक लीलाराम ने वहाँ का जो मूर्ति है उसका अनावरण कर दिया। इनका सिर्फ यही कहना है कि जो इनकी लड़ाई है जो वो समाज के साथ नहीं है, गुज्जर समाज के साथ नहीं है, वो लड़ाई सरकार के साथ है। क्योंकि उन सरकार से खास तौर से इन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे, उनके अंदर बीजेपी सरकार को ये, यानी राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को नहीं जाएगा। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें, हमारा उसको लेकर काफ़ी हमने इनसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए KBN 24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया।